मन साचे प्रसन्नेन वासते वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायो महाकारुणिक भगवान सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न दलित एवं महिलाओं के उद्धारक सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव आंबेडकर हमारे पूज्य वंदनीय सदगुरु पूज्य पदम प्रत्याबोधि उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। पूज्य भदन सागर बोधि तथा हमारे आर्या जी आम्रपाल हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और बड़े आज के पावन अवसर पर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का जो पुतला की स्थापना की गई है उसके अनुसंधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब बाबा साहब और भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। हम अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं और बुद्ध के बारे में हम पर्याप्त मात्रा में जानते नहीं है तो हम बाबा साहब के भी अनुयायी नहीं है। इससे पहले कि मैं धम्म देशना शुरू करूं आपको मैं छोटी सी कहानी के आधार पर ये बताऊंगा कि कैसे सुनना चाहिए। हमें धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए, जैसे कैसे बोलना चाहिए वो एक ध्यान है, एक विपस्सना है, एक आनापान है। उसी तरह से कैसे सुनना चाहिए वो भी एक ध्यान है। अगर हमें अगर सुनने की कला आती है तो हर सुनना एक खुशी बन जाता है, एक आनंद बन जाता है, एक प्रसन्नता बन जाता है। किस तरह से बन जाता है आइए मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत के आधार पर बताता हूँ। एक बार कोई राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आता है और मूर्तिकार राजा के दरबार में आकर 3 तरह की अलग अलग मूर्तियां पेश करता है राजा के दरबार में। और सब जितने भी लोग बैठे थे राजा प्रधान उनके अमात्य सबको ये जाहिर करता है कि ये जो पहली मूर्ति है उसकी कीमत है 5 रुपया, दूसरी जो मूर्ति है उसकी कीमत है 1000 रुपया और तीसरी जो मूर्ति थी उसकी कीमत है 1,00,000 रुपया। सबके आश्चर्य के बीच में वो मूर्तिकार ये बात रजू करता है और सब लोगों को आश्चर्य इसलिए होता है कि जो तीनों मूर्ति थी वो एक समान थी। तीनों मूर्ति में कोई भी दृष्टि भेद नहीं था, तीनों मूर्ति में कोई भी प्रकार का अलगाव नहीं दिखता था। तो राजा के मन में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसी तो क्या वजह है
कि ये 5 रुपये की मूर्ति है, ये 1000 रुपये की है, ये लाख रुपये की है। तीनों मूर्ति दिखने में तो एक समान है। तो राजा अपने प्रधान के कान में फुसफुसाता है कि ये आखिर माजरा क्या है। हमेशा हमेशा से एक बात याद रखना कि राजा होते हैं वो थोड़े, उनका बुद्धि इतना प्रबल नहीं होता है। जो दीवान होता है, जो वजीर होता है, वही ज्यादातर बुद्धिशाली होता है और हकीकत में वही राज चलाते होते हैं। तो प्रधान कहता है कि आपको दूसरे दिन के लिए मोहलत दीजिए। हमें मूर्तिकार दूसरे दिन के लिए मोहलत देता है और प्रधान और राजा रात के समय में मंत्रणा करते हैं। प्रधान राजा को कहता है कि जापना, मैं समझ गया हूं कि ये 5 रुपया क्यों है, 1000 रुपया क्यों है और लाख रुपया क्यों है। हालांकि तीनों मूर्ति एक समान दिखती थी। तो प्रधान कहता है कि मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगा और दरबार में बताऊंगा सबके सामने कि आखिर ये कीमत का इतना भेद क्यों है। दूसरा दिन होता है, उसी तरह से खिंचोखिंच दरबार भरा होता है। उसी तरह से वो मूर्तिकार आता है, उसी तरह से प्रधान राजा सब इकट्ठा हुए होते हैं। और आज प्रधान ये दिखाने वाला था कि आखिर ये मूर्ति की कीमत में इतना भेद क्यों है। प्रधान एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, एक बहुत ही अच्छी युक्ति करता है। वो क्या करता है, एक सड़ी लेता है, एक बड़ी सी सड़ी लेता है और जो 5 रुपये वाली मूर्ति थी उसके कान में डालता है सड़ी। तो क्या होता है, जो सड़ी थी वो कान में गई और दूसरे कान से निकल गई। प्रधान ने वही सड़ी दूसरी मूर्ति थी उसके कान में डाली। तो हुआ यह कि सड़ी कान में गई और मुंह से निकल गई। तीसरी मूर्ति थी, उसके कान में सड़ी डाली तो सड़ी कहीं से भी बाहर नहीं निकली। वो कितना भी गहराई में सड़ी डाली लेकिन वो भीतर जाती ही गई और भीतर जाके गायब हो गई। तो प्रधान राजा को समझाता है। क्या समझाता है कि जापना, ये जो पहली मूर्ति है ना, ये 5 रुपये वाली, दूसरी मूर्ति है वो 1000 रुपये वाली है और तीसरी मूर्ति है वो लाख रुपये वाली है। अगर आपको खरीद करनी है तो ये तीसरी मूर्ति का खरीद करना, पहली और दूसरी वाले की खरीद मत करना। तो राजा अभी भी कुछ समझा नहीं, तो वो पूछता है कि मेरे पल्ले कुछ बात नहीं पड़ती है वजीर, तुम कुछ तो अच्छी तरह से समझाओ। तो प्रधान समझाता है कि झापना, ये जो पहली मूर्ति है ना, उसको तुम कुछ भी कहोगे ना तो ये कान से जाएगा और वो कान से निकल जाएगा। वो मूर्ति की कीमत 5 रुपया है, वो खरीदने जैसी नहीं है। जो दूसरी मूर्ति है उसके कान में अगर कुछ बात गई धमकी मार्मिक तो वो कान में जाएगी और मुंह से निकल जाएगी। अच्छी तो है इसीलिए उसकी कीमत 1000 रुपया है, लेकिन फिर भी जो तीसरी मूर्ति है उसके कान में अगर कुछ भी बात गई, कुछ धमकी अच्छी बात गई तो वो सीधी उसके पेट में उतर जाएगी और वो उस बात को वो पचा लेगी, वो बात को स्वीकार करेगी, वो बात क्यों पचाएगी। तो जापना, ये तीसरी वाली मूर्ति की खरीद करना। हम सबको ये बात लागू होती है। कैसे सुनना, आराम से बैठना, सीधा बैठना।
इधर उधर की बातें मत करना, सीधा मेरी तरफ ध्यान रखना। और मेरी आवाज है वो कान के पर्दे के पर जो टकरा रही है उसको ध्यान से सुनिए। भगवान तथागत बुद्ध के शासन में भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो कुछ बातों के ऊपर निर्भर है। उसकी नींव क्या है? भगवान बुद्ध के धम्म की, भगवान बुद्ध के धम्म की नींव क्या है जिसके ऊपर धम्म का इमारत बनता है, जिसके लिए हमें बाबा साहब ने इतना बड़ा धम्म दिया है। हम धम्म को जानने में कच्चे होते हैं, हम सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं, हम जानने के लिए राजी नहीं होते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म किस मायने से महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध के धम्म की क्या तो नींव है। हम क्या करते हैं? धम्म का प्रतिपादन करने के लिए हम त्रिशरण पंचशील लेते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि भगवान बुद्ध का धम्म आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर निर्भर है। भगवान बुद्ध का धम्म अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद। इतनी बातों पर भगवान बुद्ध के धम्म की इमारत बनती है। ये भगवान बुद्ध के धम्म की नींव है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि शरण क्या है। पहले तो ये जानते हैं कि आखिर भगवान बुद्ध ने हर बात को 3 बार क्यों दोहराते हैं। हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कितनी बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं ना। उसी तरह से हर एक चीज भगवान बुद्ध के शासन में सैद्धांतिक रूप से 3 बार दोहराई जाती थी। तो भगवान बुद्ध ने 3 बार बोलने का आखिर प्रावधान क्यों किया? 3 बार बोलने का आखिर मतलब क्या था? आइए हम इस बात को समझते हैं। भगवान बुद्ध वो बुद्ध थे। बुद्धो हरे कप सत्य ही दुर्लभ होती। वो 100 कल्पों में भी दुर्लभ होते हैं। भगवान बुद्ध की प्रज्ञा असीमित होती है। वो जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे कुछ मार्मिक, कुछ गंभीर, कुछ गर्भित अर्थ होते हैं। तथागत कभी निरर्थक बात नहीं करते हैं। 3 बार वो दोहराते हैं तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा, कोई तो सत्य होगा। हम एक तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। भगवान बुद्ध तीनों दृष्टि से देखते थे। एक तो बुद्ध की दृष्टि से देखते थे, धम्म की दृष्टि से देखते थे, संघ की दृष्टि से देखते थे। ये तीनों दृष्टि से देखने के बाद, देखने के लिए वो किसी भी बात को 3 बार दोहराते थे। ये बात है बड़ी ही सुपरफिशियल, बहुत ऊपर की बात है कि बुद्ध, धम्म और संघ तीनों की ओर से मंजूरी की मोहर लगाने के लिए किसी भी बात को 3 बार दोहराई जाती है। और एक बात है कि 3 बार बात दोहराने की और क्या वजह थी? एक तो है वो बोलते थे खुद की तरफ से, प्रथम पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष एक वचन और तृतीय पुरुष एक वचन, अर्थात मेरी ओर से, आपकी ओर से, उनकी ओर से बोलते थे। वो तीनों ओर से वो देखने के लिए वो हर चीज को 3 बार दोहराते थे। उसके बाद वो क्यों 3 बार दोहराते थे? तो ये
जितना भी दुनिया है, जितना भी संसार है, वो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल है। एक क्यूब होता है, उसका 3 परिणति होती है, उसके 3 परिमाण होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है। संसार का कोई भी क्षेत्र देख लें आप, ये 3 परिमाण का मोहताज है, ये 3 परिमाण का गुलाम है। तो इस 3 परिमाण को देखने के लिए भगवान बुद्ध किसी भी बात को 3 बार दोहराते हैं। जब भी किसी भी बात को ऐसे साइकोलॉजी, जो मानस शास्त्रीय होते हैं, वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी भी बात को 3 बार अगर दोहराया जाए, एक ही बात को, तो वो हमारे दिमाग में गहराई तक चली जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध किसी भी बात को 3 बार दोहराते थे। अभी आते हैं 3 शरण के ऊपर। जो 3 शरण है, हम क्या करते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सिर्फ हमारा होठ बोलता है, हमारा होठ बोलता है, हमारा माइंड किधर रहता है, हमारा मन किधर रहता है, हमको मालूम नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आज अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पूछूं कि आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ नहीं बैठे। आप में से करीब 60 से ज्यादा परसेंटेज लोग यहाँ नहीं बैठे। तो कहाँ बैठे हैं? तो घर में बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, कोई ऑफिस में बैठा है, हा? बैठे हैं यहाँ और माइंड घूमता है, हमारा मन घूमता है किचन में, हमारा मन घूमता है हमारे ड्राइंग रूम में, हमारा मन घूमता है ऑफिस में, दुकान में। हम जहाँ होते हैं वहाँ हम नहीं होते। जब भी आप दुकान में होते हैं तो दुकान में नहीं, दुकान में होते हैं तो यहाँ होते। दुकान में जाकर सोचेंगे बनते जी ने बहुत अच्छी देशना दी, अभी देशना अच्छी चल रही है, तभी दुकान में। ये बहुत ही विचित्र बात है। तो आप जहां हैं वहीं पर मन से, तन से, वाणी से, आंखों से, कानों से बस मेरी तरफ आप दृष्टि रखिए और कान पर जो ध्वनि पड़ता है उसको सुनिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, हमारा होठ बोलता है, मन नहीं बोलता। कैसे? बुद्धं शरणं गच्छामि, शरण का अर्थ क्या होता है हमें मालूम नहीं। इतने सालों से बाबा साहब 1956 से लेके हम दोहरा रहे बुद्धं शरणं गच्छामि। अर्थ कौन जानता है? हमें मालूम नहीं। शरण का अर्थ क्या होता है? शरण का अर्थ होता है समर्पित होता हूं, मैं समर्पित होता हूं। शरण का अर्थ होता है कि मैं नहीं जानता हूं, हे भगवान बुद्ध, मैं नहीं जानता हूं, मैं आपकी शरण ले रहा हूं, मैं धम्म की शरण ले रहा हूं, मैं संघ की शरण ले रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं। जैसे कि एक अंधा होता है, वो कैसे बैसाखियों का सहारा लेता है और आगे बढ़ता है। हम सब अंधे हैं, आंखों से अंधे नहीं है, हम अंधे हैं प्रज्ञा चक्षु से। हमारे पास ज्ञान के चक्षु नहीं है। तो ज्ञान के चक्षु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। लेकिन बोल तो देते हैं, लेकिन शरण में जाते नहीं है। हमारा ईगो, हमारा जो अहंकार है, वो बुद्ध के प्रति झुकता नहीं है, बुद्ध के प्रति वो समर्पित होता नहीं है। अगर बुद्ध के प्रति आप समर्पित हो गए, दूसरी कोई भी बात की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो समझिए कि हम जानते नहीं हैं। अगर जिंदगी में आपको प्रगति करना है, आई दीदी, ताई, बहन, वडील, काका, सबको, सबके लिए अगर जिंदगी में
प्रगति करना चाहते हैं तो अज्ञानी बनना। क्या बनना? अज्ञानी बनना। मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानती हूं, मुझे आप बताइए, मुझे प्रश्न करने दीजिए। अगर जिंदगी में ये एटीट्यूड, ये झुकाव आएगा तो आपकी प्रगति निश्चित ही आगे बढ़ने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो पहला ही सिद्धांत है कि अज्ञानी बनी। मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं भगवान बुद्ध की शरण लेता हूं, मैं धम्म की शरण लेता हूं, मुझे मालूम नहीं है। फिर ये हमने शरण लिया क्योंकि हम अपाहिज हैं। अगर हमारे पैर नहीं होते हैं तो हमें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है ना। सहारा हमने क्या लिया? धम्म का, बुद्ध का और संघ का सहारा लिया। ये जो आम्रपाली महिला मंडल की जो बहनें हैं वो एक दूसरे का सहारा लिए हुए हैं। अगर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होता, कोई इक्की दुक्की बहन होती तो चलना असंभव हो जाता था। एक दूसरे का सहारा लेकर ही हम चल सकते हैं। संगम शरणं गच्छामि। तो शरण का अर्थ अच्छी तरह से मन में भावित कर लेना। फिर हमने क्या किया? हमने शील लिया। याद रखें, मैं भगवान बुद्ध के धम्म के नींव की बात कर रहा हूँ। बहुत ही जो बेस है, उसकी नींव है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चे, उसके ऊपर भगवान बुद्ध के धम्म की इमारत खड़ी करेंगे। शील का अर्थ क्या होता है? इधर शील लेते हैं मैं पहले कहा ना कि हमारे होठ बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं होता है। हम क्या सुन रहे हैं वो भी हमें मालूम नहीं होता। हम जहां होते हैं वहां उपस्थित नहीं होते। तो शील का अर्थ क्या होता है? पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। होठ ने रटन कर लिया, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील का अर्थ क्या होता है? शराब पीकर आना है, तंबाकू खाते खाते आना है, सिगरेट पीकर आना है और शील लेना है सुरा मेरय मज पमाद अठाना वेरमणि, और जाकर सिगरेट पीना है और शराब पीना है। ये शील नहीं है। हम सिर्फ मुंह से, होठ से बोले हैं। शील का अर्थ होता है हमारे घर में इलेक्ट्रिक का मीटर होता है, हर एक के घर में है, यहाँ भी है। अभी लाइट गई, इलेक्ट्रिसिटी गई तो मीटर के थ्रू जाती है। तो मीटर होता है, उसके ऊपर क्या होता है? मीटर के ऊपर लाख का एक सील होता है ना। मालूम है सबको कि मीटर होता है, उसके ऊपर लाख का एक सील होता है, जो सील बंद किया जाता है, पैक किया जाता है उसे। और वो सील अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? गैर कानूनी उसे गिना जाता है और आपको दंड भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सील है। सील को तोड़ना वाजिब नहीं है, वो गैर कानूनी है। अगर पाणाति पाता करते हैं, किसी प्राणी हत्या करते हैं, किसी जीव हत्या करते हैं, किसी की भी हानि करते हैं, तो ये सील भंग अर्थात गैर कानूनी है। उसका हमें कानूनी तौर पर सजा मिल सकता है। कानून में ये दुनियादारी का कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धम्म के कानून की बात कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध के कानून की बात कर रहा हूँ। इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयर्थ नंदति, पुण्यम में कतंते नंदति बीयो नंदति सुगतिम गतो। ऐसा कार्य करके इधर भी खुश होता है
परलोक में भी खुश होता है। मैंने पुण्य कर्म किया है, ऐसा सोच सोच के वो खुश होता है। इत तपति पेच तपति पाप कइयो उभयथ तपति पापम में कतंती तपति दियो तपति दुगतिम गतो। पाप इधर भी करता है उधर भी करता है, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, ऐसा भावना करते करते वो दुखी होता है। तो सील है, उसको तोड़ना गैर कानूनी है। तो इस मायने से हम सील ग्रहण करते हैं। जो बाबा साहब थे बड़े ही विलक्षण प्रतिभावान थे, उन्होंने धम्म दिया बहुत ही सोच समझ कर दिया है। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी, बहुत सोच समझ कर दी है। 5 सील पर अगर आप अच्छी तरह से पालन करते हैं तो धम्म का, हमारे समाज का, बाबा साहब का नाम रोशन करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो यह था त्रिशरण पंचशील।